हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने पिछली वीडियो में देखा है कि हमने कुछ फ्लावरिंग प्लांट और वेजिटेबल प्लांट के साथ साथ गार्डन की टूर दी थी। उसके बाद अब जो है आज का वीडियो वो वेजिटेबल प्लांट के ऊपर है और हमने बीज से जो पौधे पिछले साल लगाए थे वो अब जाके फ्रूटिंग दे रहे हैं। तो हम अभी जानेंगे कि कौन से पौधे हैं जो हमने फ्रूटिंग के लिए बीज से तैयार किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गिलकी के प्लांट होते हैं वो काफ़ी ग्रीन हो गए हैं और चारों तरफ पत्ते पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी कुछ पत्तियों को हमने हार्वेस्ट कर लिया है और इसकी हम बनाएंगे कंपोस्ट जो नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं। तो जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा पत्ते अगर निकलने लगे तो उन्हें हमें हार्वेस्ट करके और या तो कंपोस्ट बना लेने चाहिए या एडिबल हो तो उसे हम खा सकते हैं। यहाँ पे हमने लगाया था बीज से ही पपीते के पौधे जो अब बड़े हो रहे हैं और काफ़ी इनमें ग्रीनरी बनी हुई है। तो ये भी लीफ कंपोस्ट में ही लगे हुए हैं, जो ग्रीन लीफ होते हैं उन्हीं के कंपोस्ट में। फ़िलहाल ये पौधे हमें फ्रूटिंग नहीं देंगे, तो इन्हें सिर्फ अभी बड़ा होना है, तो नाइट्रोजन युक्त खाद हम इसे देते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने जितने भी इन पत्तों को इकट्ठा किया था, पत्तों को हार्वेस्ट किया था, उसे हम फेंकेंगे नहीं और गमले में कहीं पे भी रखेंगे तो हमारा ये कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि बीज से हमने कौन से पौधे लगाए हुए थे। तो ये है हमारे लोकल साइड में इसे कंटोला या चठैल के नाम से जानते हैं और आपके लोकल साइड में इसे क्या कहते हैं तो इन्हें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ अब ये फ्रूट बनना शुरू हो गया है, जो हमने इसे आपको जूम करके दिखाया है। इस तरीके से ये जब हमने बताया था कि टिकोमा के हमारे जो पौधे काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग दे रहे थे, लेकिन इसने कवर कर लिया है, तो हमने भी इसे अभी छोड़ा हुआ है ताकि ये इनका भी ग्रोइंग पीरियड है और इस टाइम पे ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे ये है इनके फूल, इस तरीके से इनके फूल बन रहे हैं और ये फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं ऐसे। तो इनकी बहुत सारी अभी बनी हुई है इस तरीके से और ग्रीन दिख नहीं रहे हैं, तो इन्हें हमें काफ़ी आराम से इन्हें हार्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो हम अभी सिर्फ ये आपसे शेयर कर रहे हैं कि इन्हें आप इस टाइम पे लगा सकते हैं सीड से। आपके घर में जो भी आते हैं बीज, उन्हें आप कलेक्ट करके, जो पके हुए बीज होते हैं उन्हें आप कलेक्ट करके रखिए और एक दिन उसे धूप दिखाने के बाद जब आप उसे मिट्टी में लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 महीने बाद इनके पौधे निकल के बाहर आएंगे और ये इस तरीके से आपको फ्रूटिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें बहुत सारे ये लगे हुए हैं कंटोला, लेकिन हमें इसे थोड़ी सावधानी देके तब जाके हमें इन्हें हार्वेस्ट करनी होगी, जो कि बरसात का मौसम है और गार्डनिंग के साथ साथ अपना बचाव भी करना है। तो इसलिए कैमरा के बाद हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। और आपको यहाँ पे ब्लैक चींटी दिख रही होंगी, ये सारे पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। इन्हें आपको हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद यहाँ आप देख रहे होंगे ये सारा टाइम अपना काम करते रहते हैं। तो गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट के अलावे आपको जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उन्हें भी आपको लगाना पड़ेगा, ताकि ये सारे पॉलिनेटर्स का काम करके और हमारे फूलों को फलों में कन्वर्ट कर पाए। यहाँ पे लगे हुए हैं करेले, बहुत सारे करेले। अभी जुलाई के मंथ से ये काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे तो बारिश होते रहती है और बारिश में ये सारे अच्छे से। यहाँ हमने लगाया था कुछ भिंडी के सीड्स, तो दो चार करके इसमें भिंडियाँ मिलती रहती हैं। तो आपको अगर ज़्यादा भिंडी चाहिए या फैमिली अगर बड़ी है तो कम से कम 50 से 60 पौधे आपको भिंडी के लगाने होंगे। हमने 10-12 पौधे यहाँ और 10-12 पौधे यहाँ लगाया है। जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे वीड्स वगैरह जमे हुए थे, तो इसे हमने हटा के लगभग 1.5 से 2 घंटे टाइम लगे थे इसे क्लियर करने में। तो गार्डनिंग में बारिश के टाइम पे ये सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है और इसे हमने यहाँ पे रख दिया है सूखने को,
जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएंगे तो इन्हें हम जलाकर कंपोस्ट इसका भी हम बना लेंगे। और रोज़ तो डेली ही खिलते हैं, लेकिन ये सारे रोज़ जो है अगर आप इन्हें हटाएंगे नहीं तो ये पेड़ पे लगे लगे, प्लांट पे लगे लगे ही हमारे पौधों को भी ख़राब करते रहते हैं। तो इन्हें हमें बार बार इन्हें हटाना पड़ता है। और आज कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है गार्डन का। नीम के पौधे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, इनकी पत्तियां काफ़ी अच्छी लगती हैं और इस तरीके से व्यू आ रहा है। ये सारे जो है वो कंटोला के हैं और आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अलमंडा के प्लांट हैं ये पूरे भरे रहते हैं अलमंडा के फूलों से, पूरे के पूरे भरे रहते हैं। और आज हम देंगे अपने जो कंटोला के पौधे हैं इनकी जड़ों में कुछ, जैसे यहाँ इनकी जड़ें यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं इनकी जड़ें, तो यहाँ हम डालेंगे कुछ सीड्स। चिड़ियों ने इसमें घोंसला भी बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर इसे हम ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो इनका घोंसला टूट जाएगा, तो बड़ी ही सावधानी से हमें इसे हार्वेस्ट करना होगा। और ये इस तरीके से यहाँ पे भी बढ़ते जा रहे हैं। इनकी जड़ें यहाँ आपको दिख रही होंगी, इस तरीके से इनकी जड़ें होती हैं। इनकी जड़ों के आसपास आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किसी भी नेचुरल या ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बेसिकली ये प्लांट जो है वो ज़मीन से सटा हुआ रहता है, लेकिन हमने इसे सपोर्ट दिया। अगर ये ज़मीन पे रहते तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते और जंगल का लुक क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पे लगी हुई हैं कुछ गिलकियाँ। अब ये जो पौधे हैं स्वीट पोटैटो वाइन के, इसे हमें शिफ्ट करना है अलग, और इनका ये नोड एरिया है, यहाँ से हम इसे कटिंग लगा लगा के बहुत सारे स्वीट पोटैटो वाइन को हम बना सकते हैं। और मई जून के महीने में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। ऐसे कुछ लुक आ रहा है गार्डन का। चीकू के पौधे भी अब काफ़ी बड़े हो रहे हैं, तो इन्हें हमें अलग शिफ्ट करना पड़ेगा। पिटूनिया के सारे पौधे खिल के यहाँ पे गिर चुके हैं। सुबह सुबह इनकी फ्लावरिंग होती है और एक ही दिन के ये फ्लावर्स होते हैं। पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी बंचेज में इनके फ्लावर आते हैं। और इसमें इनके सीड पॉट बनते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो सीड पॉट को आप हार्वेस्ट करके एज इट इज़ मिट्टी में लगा दीजिएगा, तो इनके पौधे बनकर रेडी हो जाते हैं। अब करीब पत्ता जो है वो काफ़ी अच्छे से, आप जब देखेंगे 1 साल पहले की वीडियो, तो ये पूरी तरीके से इसे इंसेक्ट ने इसे ख़राब कर दिया था। तो हमने ज़मीन से उठा के फिर यहाँ लगाया है, तो ये काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। तुलसी के पत्ते भी काफ़ी ये सूख गए थे, लेकिन बरसात के बाद ये अच्छे अब ग्रो करने लगे हैं। यहाँ हमने अपराजिता की बेल लगाई है। अब ये सुबह सुबह काफ़ी फूलों से भरे रहते हैं। बहुत सारी फूल तो यहाँ पे हार्वेस्ट कर ली गई है पूजा के लिए। छोटे से गमले में लगे हुए ये बोगनविलिया अब काफ़ी हेल्दी ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमने बड़े गमले की मिट्टी में इसे लगाया हुआ है। अब पौधा तो छोटे गमले में है, लेकिन इनके टच में बड़े गमले रखे हुए हैं। सो इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। और इसमें किसी भी तरीके का कंपोस्ट का यूज़ नहीं किया गया, सारे ऑर्गेनिकली ट्रीटेड हैं। और यहाँ पे पिंक हिबिस्कस कटिंग से लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे ब्लूम करते हैं। प्लांट में तो सबसे खूबसूरत ये पिटूनिया, हाइब्रिड पिटूनिया है, जो इस तरीके से हाइब्रिड पिटूनिया जो होते हैं वो छोटे छोटे गमले में ही अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। और जो देसी पिटूनिया होते हैं उन्हें आप बड़े गमले भी दे सकते हैं, ज़मीन पे काफ़ी फैल जाते हैं और काफ़ी अच्छे से वो फ्लावरिंग करते हैं। हाइब्रिड काफ़ी डेलिकेटेड होते हैं, इसे आपको बारिश से बचा कर रखना पड़ता है। सो इसलिए हमने इसे खिड़की के नीचे रखा हुआ है, ताकि बारिश की डायरेक्ट पानी यहाँ ना पड़े।